कथा का दर्शन भी किया और श्रवण भी किया। और आज एकादशी पर इसका पूर्णाहुति का भी कार्यक्रम आज समापन है। कल हम लोग बड़भागी हैं। संत भगवान कहते हैं थोड़े में बोलते हैं, ज्यादा में समझना होता है। आप हम सब बड़भागी सौभाग्यशाली जो आप पर कृपा हुई कि भारत भूमि में और ये वैष्णव का चोला आप हम सबको मिला। अनगिनत योनियों के पश्चात गऊ का योनि मिला और गऊ के बाद में ये मनुष्य का, यानी हमारे पूर्वज गौ माता है। और भगवान स्वयं अपने कथाओं की लीलाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि गौ की और ब्राह्मणों की, वेद पुराण शास्त्रों की, इनकी रक्षा के लिए मुझे बार बार आना होगा। ये इनकी रक्षा रही तो धर्म की रक्षा होगी। ये जागृत रहेंगे तो ये माने कि अधर्म विधर्म इस प्रकार के लोग समय समय पर आएंगे और चले जाएंगे और धर्म की ध्वजा सदैव फहरेगी। इस कली काल में कितना सुगम हो गया। सतयुग होता था, द्वापर होता था, राम युग होता था, कितने कितने वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब जाके भगवान के दर्शन होते। कलयुग में बता दिया कि सिर्फ बस भगवान का नाम लो, उतना ही पार। कितना ही बड़ा भवसागर हो, खाली नाम लो और उसी से काम सफल। आप हम सब बड़भागी हैं। ये महंगा सुंदर हमें चोला मिला है मनुष्य का, और ये मनुष्य का चोला मिला है प्रभु की भक्ति के माध्यम से प्रभु प्राप्ति। क्या क्या बन सकते, इन सबसे पीड़ छुड़ाने के लिए एक सरल उपाय, ये मनुष्य का जीवन मिला, भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिला। मिले तो दोबारा ये सुंदर महंगा ही जीवन मिले, ताकि मैं प्रभु की फिर से भक्ति कर पाऊं। अन्यथा फिर कभी कोई कीड़ा मकोड़ा बने तो उनका क्या जीवन होता आपको पता ही। पशु पक्षी कितना ही बन जाओ, भले कोई जंगल का राजा शेर ही क्यों ना बन जाओ, तो भी जीवन थोड़े ही है जो जीवन आपका हमारा। और जीवन की सार्थकता कब है? जब संतों का सानिध्य हो, समय समय पर सत्संग हो, और उनके सत्संग के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि मार्ग बताने के लिए तो गुरु ही चाहिए। गुरु मार्ग बताएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे और उस सत्संग से भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। पार्वती जी बाजू में बैठी पूछ रही है, बाबा आंख बंद करे, माला लिए, पता नहीं किसके ध्यान में रहती हो, मैं बाजू में बैठी हुई हूँ, इधर ध्यान कहाँ है? देवादिदेव महादेव राम, तब राम अवतरित भी नहीं हुए थे। तभी उस समय राम नाम का जब देवादिदेव महादेव किया करते, यानी परम ब्रह्म प्रभु राम, देवादिदेव महादेव के बीच में है प्रभु राम। जो अच्छा लगे सो जपो, किसी को राधे राधे भाई राधे राधे कर लो, सीताराम राधे श्याम कर लो, कोई ओम नमः शिवाय जप लो, जिसको जो अच्छा लगे सो जपो, लेकिन प्रभु का नाम जपते रहो। दूसरा काम, तब कोई रामचरित मानस के पाठ पे बैठकर रोज अपनी हाजिरी दे रहा है, ये मानो वो भी तब है। कोई यहाँ पर संत सेवा में, भक्तों की सेवा में कोई निस्वार्थ कहीं सेवा दे रहा है, वो भी तप है। कोई गौशाला में अपनी सेवा दे रहा है, वह भी तप है। कोई यज्ञ के माध्यम से तप कर रहा है, कोई सेवा के माध्यम से तप कर रहा है। इस शरीर को किसी भी रूप में तपा रहा है, तो ये माने कि वो तप करके भी प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग में चल रहा है। तीसरा काम, दान। जो आपके मेरे पास है, ये कभी भी वहम न उत्पन्न हो ये मेरा है। आप हम सब सुनते आ रहे बड़े बूढ़ों से, संतों से भी एक ही बात सुनते हैं,
सब गुरु कृपा, सब गुरु कृपा से हो रहा है, सिंगरिया का सब गुरु कृपा से ही संभव हो रहा है। गुरु कृपा ही केवलम। से अधिक पुराना है और यहाँ मानो एक बहुत बड़ा